नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, ट्रंप मोदी को भी धमकाना चाहते थे। ये मेरा हेडलाइन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये तो पता है आपको कौन है, ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये है पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ये पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ कनाडा। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में कनेक्शन क्या है? तो इन तीनों में कनेक्शन है दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जब इस बार इलेक्शन में जीत गए, तो बिल्कुल सबसे पहले टारगेट करने लगे किसको? तो कनाडा को। कनाडा को बोलने लगे 51 स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कनाडा को वो एक स्टेट मानते थे और डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक गवर्नर मानते थे कनाडा का। और पूरे कनाडा को वो पार्ट मानते थे अमेरिका का, मतलब एक स्टेट मानते थे अमेरिका का, 51 स्टेट। जिससे बहुत सारे कैनेडियन गुस्सा भी हुए और बहुत परेशान भी हुए, जिसमें ये व्यक्ति भी शामिल था, जस्टिन ट्रूडो। अब सोचिएगा कि अच्छा सर मुझे बताइए आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ था। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैं बताने वाला हूँ आपको। ये डोनाल्ड ट्रंप को, ये जो व्यक्ति है ना, ये जस्टिन ट्रूडो है, ये डोनाल्ड ट्रंप को इंसल्ट किया था, जोक मार दिया था डोनाल्ड ट्रंप पे। वो जोक क्या मारा था, उस दिन से इसकी हालत खराब हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप उसी समय वो सोच लिए थे कि मैं जस्टिन ट्रूडो को छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन उस समय इलेक्शन थे। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप एक विजिट पे गए थे। 20 से 19 की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय डोनाल्ड ट्रंप एक विजिट पे गए थे, नाटो विजिट पे। वहां पे एक सम्मेलन था। वो सम्मेलन 70 साल कंप्लीट कर चुका था। जी हाँ, 70 साल कंप्लीट कर चुका था नाटो का। उसी के सम्मेलन में गए थे डोनाल्ड ट्रंप। और वहीं पे ये भी थे, जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो ने उनका मजाक उड़ाया था। और वो कैसे उड़ाया था, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो वो इन पे भी सैंक्शन लगाने लगे। 51 स्टेट कहने लगे कि ये अमेरिका का 51 स्टेट है, जस्टिन ट्रूडो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये एक अमेरिका का गवर्नर है। जिसपे बहुत भड़कता था, ये बहुत चिढ़कते थे, ये जस्टिन ट्रूडो बहुत चिढ़कते थे। और इन दोनों में तीखी बहस भी हो गई थी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों में तीखी बहस भी हुई थी। अब मैं विस्तार में बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए, नाटो का एक समिट चल रहा था। उसमें 70 ईयर्स, मतलब 70 साल कंप्लीट कर चुका था नाटो। एक मिलिट्री अलायंस से, आपको पता है, इसी से तो झंडी पर चल रहा है यूक्रेन का भी। तो उस समय नाटो के ये अध्यक्ष थे, ये है मैक्रोन। और ये है उस समय के यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और ये है मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। तो क्या हुआ था ना, ये जोक मार दिए थे। ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने जोक मार दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति पे। तो ये कैप्चर हो गया और पूरा हंगामा हो गया। जस्टिन ट्रूडो ने जोक किया है, बुली किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये बिल्कुल न्यूज में छा चुका था। जब बोरिस जॉनसन से पूछा गया, इन्हीं ने बोला था कि हाँ, मैंने ध्यान कुछ नहीं दिया था। मैक्रोन से पूछा गया तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये तो बिल्कुल बोलेगा ही नहीं, उसमें जो नाटो अध्यक्ष था। तो लेकिन ये कैप्चर हो चुका था, ठीक है। उसी समय से डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़े हुए थे। और उन्होंने बोला भी था, जस्टिन ट्रूडो हैज टू फेस, मतलब वो बोल रहे हैं कि उसका दो चेहरा है। एक तो चेहरा जो दुनिया को सामने दिखाता है, और जो दूसरा चेहरा है वो बहुत खराब है, जो दूसरों को नहीं दिखाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मतलब यही था। आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। जिस दिन वो इस्तीफा दे रहे थे, वो बहुत ही भावुक थे, लेकिन उनको इस्तीफा दे देना पड़ा। उसके बाद वो करनी बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जैसा कि अभी भी वो हैं। अब बात रहा इन दोनों का, भाई साहब का। तो ये है अपने डोनाल्ड ट्रंप और ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इन लोगों में क्या खिला हुआ है, मैं बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ। ये 1 महीने पहले की बात है दोस्तों। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ देशों की विजिट पे गए थे, जिसमें जिसमें साइप्रस, कनाडा, कुछ देश शामिल थे। उसमें वो गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसी समय मुनीर गया था अमेरिका, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मुनीर को बुलाया था। देखिए, पूरा खेल समझिएगा। वहां पे हुआ क्या, देखिए वहां पे हुआ ना, डोनाल्ड ट्रंप सोचे थे अब यूक्रेन और रशिया वॉर तो रुकने से रहा, मुझे लगता नहीं कि रुकेगा। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि मैं पाकिस्तान के मुनीर को बुलाता हूं, वहां का जो जनरल है, फील्ड मार्शल, जो कभी उसको फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल, मैं उसको यहाँ बुलाता हूँ। और फिर मैं बुलाऊंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और उन दोनों को बात करवाकर मैं बोल दूंगा कि मैंने पीस डील कराया था। सीज फायर मैंने कराया था इंडिया और पाकिस्तान में। तो बिल्कुल सेम टू सेम जो प्लान चल रहा था, बिल्कुल कुछ सेम एक्सक्यूट होता, मतलब सेम टू सेम प्लान चल रहा था। मुनीर पहुंचा भी, वहां पे पहुंचा भी, अमेरिका पहुंचा भी डिनर पे। तो उससे सारा बात डॉन टर्म कर लिए। फिर बात आई किसकी, तो फिर बात आई मोदी की। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को फिर फोन किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि क्या आप अभी अमेरिका आ सकते हैं। तो इनको तो सब पता था कि मुनीर गया है। देखिए, ये लोग दिमाग पहले से लगा लिया था कि क्या होने वाला है, कि ये मुनीर गया है अमेरिका,
और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, मैं जाऊंगा तो वहां पे हम दोनों में बात कराएंगे और फिर बोलेंगे सीज फायर मैंने कराया है, ये समझा बुझा देंगे। इससे बढ़िया है कि वहां पे जाओ ही नहीं। उसमें माहौल भी बहुत गर्म था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी यहाँ जवाब देना पड़ रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे थे कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया का वॉर रुकवाया है और दोनों न्यूक्लियर कंट्री है, और इसका श्रेय ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फिर हुआ क्या, मोदी तो गए नहीं वहां पे। उस ये हो गया पहला बार उभर के डोनाल्ड ट्रंप मोदी पे पहला बार, तो अंदर ही अंदर मन में वो भड़क रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ बोला नहीं। जब मुनीर फिर वहां पर से चला गया तो डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर को कई बार फोन कर किए हैं, जैसा कि जर्मन अखबार है उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को कई बार फोन किया गया है। वैसे तो 4 बार उन्होंने बोला था, लेकिन कई कई जगह 6 टाइम्स बोले गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया है, कांटेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका फोन नहीं उठाया। इस पे और खुन्नस खा गए डोनाल्ड ट्रंप कि मेरा प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं। अब जानते हैं वो लोग घमंड वाले लोग हैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ कि संसद में, कि भारत के संसद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कह दिया कि मुझे किसी भी देश के नेता ने कोई भी फोन नहीं किया है, किसी ने भी ये सीज फायर नहीं कराया है। ये सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान में हुआ है, जो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पे किया गया है, और ये सीज फायर पूर्ण रूप से नहीं है, और ये जो सीज फायर है वो सीज फायर पाउस किया गया है। इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नेक्स्ट डे ही 25% टैरिफ लगा दिया इंडिया पे। जी हाँ दोस्त, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप सोचे थे जैसे मैं बुली किया हूं जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उसको मैंने बुली किया है, उसी प्रकार से मैं नरेंद्र मोदी को भी बुली कर दूंगा। तो जस्टिन ट्रूडो के जैसे हमारा देश नहीं है, जैसा कनाडा है वैसा हमारा देश नहीं है। हमारा देश एक क्या है, स्वभाव में भी शांतिपूर्ण है और ज्यादा पहला अपना एग्रेसिव दिखाता नहीं है। और हम लोग का आबादी कोई 2 या 3 करोड़ नहीं है, हम लोग का आबादी 140 करोड़ आबादी है, और सभी यहाँ देशभक्त हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी देश अगर सोचते हैं कि हम किसी भी देश के नेता को धमका देंगे तो ठीक है, लेकिन आप इंडिया के किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को धमका नहीं सकते। आप किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को बुली नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हम लोग अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, हम लोग अपने देश के साथ हैं, हम लोग अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। अभी हम लोग 50% टैरिफ लग चुका है, थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग इसका सहन कर लेंगे। और ये पहली बार कोई अमेरिका हम लोगों पे टैरिफ नहीं लगाया, ये कई बार लगा चुका है, सालों साल लगा चुका है। हम लोग इससे घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग जल्द ही बाजार इसका ढूंढ लेंगे। जो हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम लोग को जो प्रॉब्लम हुआ है अमेरिका की तरफ से, उसका बाजार हम लोग ढूंढ लेंगे। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हम लोग को सहन शक्ति करना पड़ेगा। और मैं एक बात और देता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना गए हैं, उससे भी हम लोग को बहुत फायदा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा तो इतना जरूर होगा कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का हम लोगों पे जो सैंक्शन लगाया है, उसका कुछ ना कुछ भरपाई कर ले। और जापान ने भी हम लोग को साथ दिया है, और करीब 10 ट्रिलियन जापानीज करेंसी इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, 10 ट्रिलियन। हाँ, जापान के अधिकारी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास जाने वाले थे, लेकिन फिर वो जाना कैंसिल कर दिए, क्योंकि वो भी उनको बुली कर रहे थे। ये बस इंडिया को बुली करना नहीं चाहते थे, ये जापान को भी किए हैं, यूरोप को भी किए हैं, हर देश को ये किए हैं, किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इसलिए दोस्तों, इस घड़ी में हम लोग को अपने देश के साथ रहना है। जय हिंद, जय भारत।